हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज जो फर्स्ट समेटिव असेसमेंट क्लास 7 प्रथम योगात्मक मूल्यांकन हुआ था कक्षा 7 अंग्रेजी का पेपर, उसकी आंसर की देखिए। भी पहला क्वेश्चन इसमें आया था गिवन बिलो आर 3 वर्ड्स, नीचे 3 शब्द दिए गए हैं रेस्ट, सीन और फेयर। विच ऑफ दीज प्रीफिक्स कैन बी एडेड टू ऑल द 3 वर्ड्स गिवन अबव। इन तीनों के पहले कौन सा प्रीफिक्स जोड़ सकते हो आप? प्रीफिक्स क्या होता है? अभी उपसर्ग जोड़ सकते हो। इन रेस्ट, इन सीन, इन फेयर ये तो नहीं जुड़ेगा। अनरेस्ट, अनसीन, अनफेयर ये सेट होगा। इसमें बी में आप अन जोड़ सकते हो, अनरेस्ट, अनसीन, अनफेयर, तो आपका बी ऑप्शन सही होता। विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द बिल्कुल त्रुटि रहित है? इसमें जेंटल है, तो इसमें डी ऑप्शन आपका सही होगा, जेंटल होता है विनम्र। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए भी, द ड्राइवर इग्नोर्ड द ट्रैफिक सिग्नल, ड्राइवर ने ट्रैफिक सिग्नल को इग्नोर किया, अनदेखा किया, एंड मेट विद एन एक्सीडेंट, और एक्सीडेंट है हो गया। विच वर्ड बिलो कैन रिप्लेस द अंडरलाइंड वर्ड इन द सेंटेंस अबव, कि कौन सा शब्द इसकी जगह आप प्रयोग कर सकते हो? यहाँ पर ओवरलुक्ड आएगा। ओवरलुक का मतलब होता है अनदेखा करना, उपेक्षा करना। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए भी, आर यू स्टिल राइटिंग योर एसे, क्या तुम अभी अपना लेख लिख रहे हो? इफ यू इट बाई 4 AM PM वी कैन गो फॉर ए वॉक, अगर आप 4 बजे तक इसको पूर्ण कर लेते हो तो हम घूमने के लिए जा सकते हैं। विच वर्ड बेस्ट कंप्लीट द सेंटेंस, इसमें क्या है अभी यू के साथ में फिनिशेस तो नहीं आ सकता, फिनिश नहीं आ सकता, क्योंकि यहाँ पर क्या अभी प्रेजेंट टेंस है, तो फिनिशिंग भी नहीं आ सकता। यहाँ पर ए ऑप्शन आएगा, इफ यू फिनिश, यदि तुम समाप्त करते हो 4 बजे से पहले तो हम घूमने के लिए जा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए भी, प्लीज, प्लीज काइंडली के बाद में हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ये याद रखना। दिस रोप टाइटली फ्रॉम द अदर साइड, कि कृपया इस रस्सी को दूसरी दिशा में मजबूती से बांध दीजिए, यहाँ पर होल्ड आएगा, ये सेकंड फॉर्म है, होल्ड आ नहीं सकता, एस या एस नहीं लगता, ये इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, यहाँ पर एस या एस नहीं लगता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आती है। आगे हमेशा याद रखना, प्लीज काइंडली के बाद में वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म यूज करना। कोई भी सेंटेंस के स्टार्टिंग में वर्ब लगानी हो तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करो इंपेरेटिव सेंटेंस के अंदर। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए भी, माई ग्रैंड मदर इज ओल्ड, मेरी दादी जी क्या है? बूढ़ी है। शी इज वेरी एक्टिव, फिर भी वो क्या है अभी एक्टिव है, तो यहाँ पर क्या है अभी विरोधाभास है, क्या है अभी विरोधाभास, तो ओल्दो आएगा। ओल्दो, यद्यपि मेरी दादी क्या है अभी बूढ़ी है, फिर भी क्या है अभी एक्टिव है, तो यहाँ पर ओल्दो सब कंजक्शन का प्रयोग होगा। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए भी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली, नीचे दिए गए सेंटेंस में किस में क्या है भी पंक्चुएशन मार्क सही लगाया गया है? किरण वाई वर, वाई के बाद में यहाँ पर कोमा नहीं आ सकता, वाई आया तो क्वेश्चन मार्क भी आना चाहिए था, या क्वेश्चन मार्क दोनों में नहीं है, तो ये सेंटेंस तो बिल्कुल सही नहीं होंगे। किरण वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, किरण वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, अब यहाँ पर ये सेंटेंस डी ऑप्शन सही होगा, क्योंकि किरण से पहले बाद में क्या आएगा अभी कोमा आएगा, वाई वर यू लेट दिस मॉर्निंग, ये सेंटेंस आएगा, डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए भी, विच ऑफ द फ्लोइंग ऑप्शन टेल्स अस दैट द गार्डन हैड अदर ट्रीज बिसाइड्स मैंगो ट्री, इनमें से कौन सा ऑप्शन है वो आपको ये बतलाता है कि गार्डन के अंदर आम के पेड़ के अलावा भी और पेड़ भी हैं। द गार्डन ओनली हैड मैंगो ट्रीज, गार्डन में केवल आम के पेड़ हैं। देयर वर नो मैंगो ट्री इन द गार्डन, आम बगीचे में कोई भी आम का पेड़ नहीं है, ये दोनों सेंटेंस इसमें मेल नहीं खाते हैं। ऑल द ट्रीज इन द गार्डन आर मैंगो ट्री, सभी पेड़ मैंगो ट्री हैं, नहीं। यहाँ पर एक शब्द दिया है बिसाइड्स, यहाँ पर डी ऑप्शन सी होगा, द गार्डन हैड मोर मैंगो ट्रीज देन अदर ट्रीज, गार्डन में मैंगो पेड़ दूसरे पेड़ों की बजाय ज्यादा है, दूसरे पेड़ भी तो है ना, तो यहाँ पर ये ज्यादा हो सकते हैं, पर ये डी ऑप्शन आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9 to 12 देखो भी क्या दिया हुआ इसमें,
द चिंकारा आल्सो नाउन एज द इंडियन गजल इज नेटिव टू ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया। दे लिव इन हिल्स, डेजर्ट्स, ड्राई ग्रासलैंड। ये चिंकारा है वो भारतीय गजल कहलाता है नाम से। ये क्या है भी ईरान का, अफगानिस्तान का, पाकिस्तान का और भारत का देसी देशज है, यहाँ पर पाया जाता है। और ये क्या पहाड़ियों में रहते हैं, रेगिस्तान में रहते हैं और सूखी घास वाले जो मैदान होते हैं वहां पर रहते हैं। दे हैव ए रेडिश ब्राउन समर कोट विद स्मूथ ग्लोसी फर। उनके क्या होते हैं अभी ऊपर फर होते हैं और ये क्या है अभी रेडिश ब्राउन कलर के होते हैं। इनकी जो बॉडी होती है वो। इन विंटर देयर कोट बिकेम्स लाइटर ऑलमोस्ट वाइट। सर्दियों में उनके जो कोट है, शरीर है, जो क्या बन जाता है अभी व्हाइट रंग का हो जाता है। रेडिश कलर ऑफ देयर कोट हेल्प्स देम टू, जो रेडिश कलर है उनके शरीर का वो उनकी हेल्प करता है हाइड बेटर इन द ग्रास लैंड फ्रॉम प्रीडेटर्स। प्रीडेटर्स होते हैं जो शिकारी होते हैं, उनसे बचने में उनकी मदद करता है, वो छिप जाते हैं। चिंकारा आर वेरी साई। चिंकारा है वो एक बहुत ही शर्मिंदा क्रीचर प्राणी है। मोस्ट ऑफ टाइम दे स्पेंड अलोन। अधिकतर समय वो अकेले रहते हैं। दे आर वेरी अजाइल एंड रन इन लीप्स एंड बाउंड्स। वो बहुत ही एक्टिव होते हैं। ये क्या छलांग लगाते हैं, कूदते हैं। दे कैन जंप अप टू 6 to 7 मीटर्स इन हाइट। वो 6 से 7 मीटर ऊंचे कूद सकते हैं। 15 से 20 फीट तक ऊंचाई पर ये कूद सकते हैं। चिंकारा प्रीफर टू फीड एट नाइट टाइम। चिंकारा होता है वो रात में भोजन करना पसंद करता है। आर मोस्ट एक्टिव जस्ट बिफोर द सनसेट। और सूर्यास्त से पहले बहुत ही एक्टिव होता है। एंड ड्यूरिंग द नाइट, रात के समय में, दे फीड ऑन ग्रास। तो क्या खाते हैं अभी घास खाते हैं, डिफरेंट लीव्स पत्तियां खाते हैं, फ्रूट्स खाते हैं। दे कैन गो विदाउट वाटर फॉर मेनी डेज। वो बहुत दिनों तक बिना पानी पिए भी रह सकते हैं। एंड कैन फीड ऑन ड्यू। क्या क्यों रह सकते हैं अभी? क्योंकि वो जो ड्यू होती है ना, ओस होती है ना, उसको वो पी लेते हैं। जो छोटी छोटी पत्तियों पर क्या आती है अभी बूंदें होती हैं बरसात की पानी की, उनको वो पीकर जीवित रह जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए भी इन विच ऑफ दीज प्लेसेस इन द चिंकारा नॉट फाउंड। कौन से स्थानों पर चिंकारा नहीं पाया जाता भी? पहाड़ियों पर, ग्रास लैंड्स पर, थिक फॉरेस्ट, डेजर्ट्स। तो यहाँ पर देखो भी ऑप्शन आए हुए थे। चिंकारा कहाँ मिलता है अभी? पहाड़ियों पर मिलता है, डेजर्ट में मिलता है, ड्राई ग्रास लैंड में मिलता है। तो यहाँ पर क्या भी थिक फॉरेस्ट ऑप्शन आपका सही होगा पैराग्राफ के हिसाब से। यहाँ पर घने जंगलों में नहीं मिलते। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मोस्ट इंपोर्टेंट यूज द चिंकारा बॉडी कलर। जो चिंकारा है उसे बॉडी कलर का सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण क्या उपयोग है भी? वे उनसे जो शिकारी होते हैं उनसे बचाता है। देखो इट मेक द चिंकारा कलरफुल एंड ब्यूटीफुल। इट प्रोटेक्ट चिंकारा बाय मैचिंग विद द बैकग्राउंड्स। इट हेल्प्स चिंकारा सी ईच अदर बेटर इन द नाइट टाइम। इट मेक्स चिंकारा लुक स्ट्रॉन्ग एंड पावरफुल। इसमें बी ऑप्शन सी होगा कि वह क्या करता है अभी जमीन से मैच खाता हुआ होता है, तो शिकारियों के मतलब ध्यान में नहीं आता है। यहाँ बी ऑप्शन आपका सही होगा, वो छिप जाते हैं। नेक्स्ट देखिए भी व्हाट डज द चिंकारा डू व्हेन इट इज इन डेंजर। जब वो खतरे में होते हैं तब क्या करते हैं वो भी? इट क्लाइम्स अप हिल, पहाड़ी पर चढ़ जाते हैं। इट हाइड्स इन अ डेजर्ट सैंड, रेत में छिप जाते हैं। इट जॉइंस द अदर डियर, दूसरी हिरण के पास चले जाते हैं। इट हाइड्स बिहाइंड ए बुश, एक झाड़ी के पीछे छिप जाते हैं। इनमें बताओ क्या ऑप्शन सही होगा अभी? क्या ऑप्शन सही होगा? देखो अभी अपने पैराग्राफ में तो दिया हुआ है कि ये ग्रास लैंड में छिप जाते हैं। कहां छिपते हैं अभी? हाइड बेटर इन ग्रास लैंड, घास के जो मैदान होते हैं वहां पर छिप जाते हैं। तो इसमें क्या है अभी? इट हाइड्स बिहाइंड ए बुश आपका आंसर सही हो सकता है। आप कमेंट में जरूर बताएं आप बी और सी में से कौन सा ऑप्शन सही करके आए। इट हाइड्स इन ए डेजर्ट सैंड, इट हाइड्स बिहाइंड ए बुश।
तो ये इसमें शायद डी ऑप्शन सही होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, वाई डू चिंकारा फीड ऑन ड्यू। चिंकारा है वो ड्यू क्यों फीड करते हैं भी, क्यों खाते पीते हैं भी? इट कीप्स द स्किन स्मूथ, उनकी चमड़ी को अच्छा रखता है। दे लाइक इट बेटर देन ग्रास, वो ग्रास से ज्यादा इसे पसंद करते हैं। इट सप्लाइज देम द वाटर दे नीड। सी ऑप्शन सी होगा। ये जो डी होती है उनकी बॉडी को पानी की उपलब्धता करवाती है, उन्हें उनसे क्या मिलता है भी? आवश्यकता अनुसार पानी मिलता है। नेक्स्ट देखिए, रीड द पोस्टर गिवन बिलो एंड आंसर क्वेश्चन 13 to 15। यहाँ पोस्टर पढ़ना, किताब उत्सव है, रीडिंग मेड फन, वेलकम टू किताब उत्सव, एनुअल लिटरेरी फेस्टिवल। ये फेस्टिवल कैसा है भी? एनुअल, वार्षिक उत्सव है, वर्ष में एक बार होता है, तब यहाँ एनुअल दिया हुआ है। ऑर्गेनाइज्ड बाई साबिया, नवंबर 11th to 17th 2023, 10 AM to 8 PM, नॉर्थन रेलवे स्टेडियम बीकानेर स्टेडियम के अंदर होगा ये। अब क्वेश्चन देखो भी, हाउ मेनी टाइम्स इन ए ईयर फेस्टिवल हेल्ड, साल में कितनी बार फेस्टिवल का आयोजन होता है भी? इसमें दिया हुआ है एनुअल, वंस ए ईयर, साल में एक बार। वेयर इज द फेस्टिवल बीइंग हेल्ड, फेस्टिवल कहां पर सेलिब्रेट किया जाता है भी? स्टेडियम में, इन ए स्टेडियम। तो आपका उत्तर ये होगा। व्हाट इज द मेन रीजन फॉर होल्डिंग फेस्टिवल, ये फेस्टिवल कराने का मुख्य लक्ष्य क्या है? टू ब्रिंग चिल्ड्रन टुगेदर टू फन इवेंट, टू मेक रीडिंग फन फॉर चिल्ड्रन। तो यहाँ पर क्या है भी? रीडिंग मेड फन, यहाँ पर ये बी ऑप्शन यहाँ आपका क्या हो जाएगा भी? सही हो जाएगा। जो बच्चे हैं ना, उनके लिए जो शिक्षण है वो क्या है भी? मजाक मजाक में पढ़ाई, आनंददायक पढ़ाई के लिए है ये, आनंद में पढ़ाई, खेल खेल में पढ़ाई के लिए किया जाता है। यून बिलो आर 3 स्पीक्स, नीचे 3 स्पीक्स दिए हुए, प्रत्यय दिए हुए। टू विच ऑफ दीज वर्ड्स कैन ऑल 3 स्पीक्स गिवन अबव द एडिट टू मेक न्यू वर्ड्स, किस शब्द के साथ में ये जुड़ सकते हैं और नए शब्द का निर्माण हो सकता है? जोइनेस, जोइली, जोइली नहीं होता। हॉटनेस होता है, होटली नहीं होता। क्लेवरली होता है, क्लेवरनेस होता है, क्लेवरन नहीं होता। ये डी ऑप्शन सही होगा। स्मूथनेस भी होता है, स्मूथली भी होता है, स्मूथन भी होता है। स्मूथन क्या होता है भी? नरम करना कोई चीज को। नेक्स्ट देखिए भी, 17 नंबर क्वेश्चन देखो भी, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द है वो त्रुटि रहित है? फेस्टिवल, सी ऑप्शन सही होगा आपका। देयर वाज ए लाउड नॉइस लास्ट नाइट, डिड यू हियर इट, लास्ट नाइट एक जोर का शोर हुआ था, क्या आपने सुना था? यहाँ पर लाउड नॉइस आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखो भी, द रिपेयर शॉप वाज क्लोज्ड, जो मरम्मत की जो दुकान थी वो बंद हो गई थी, मरम्मत करने वाली दुकान। सो आई रिपेयर्ड द बाइसिकल, इसलिए मैंने मेरी बाइसिकल खुद रिपेयर की। यह कहेगा भी, आई का कहेगा भी माई सेल्फ। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन यूज करना है, आई का होगा माई सेल्फ। अगर यहाँ पर ही होता तो हिम सेल्फ हो जाता, इट होता तो इट सेल्फ हो जाता। यहाँ आई का कहेगा भी माई सेल्फ, सी ऑप्शन सी होगा। क्वेश्चन नंबर 20 देखिए भी, सेलेक्ट द करेक्ट सेंटेंस फ्रॉम द बिलो सेंटेंस, आपको सही शब्द, सही सेंटेंस को चूज करना है। द डॉग इट्स टेल वेग्ड व्हेन द बॉय केम होम, कुत्ता है वो अपनी पूंछ हिलाता है, जब कुत्ते ने हिलाई जब वह लड़का घर पर आया। इसमें क्या है भी? इट्स टेल ऑब्जेक्ट होना चाहिए था, यहाँ पर आना चाहिए था, वर्ब यहाँ आनी चाहिए थी, ये गलत है। व्हेन द बॉय केम होम ये भी रॉन्ग है। ये सी ऑप्शन सही है, कुत्ता करता है, वेग्ड वर्ब है, इट्स टेल अपनी पूंछ हिलाई उसने जब लड़का घर पर आया, सी ऑप्शन सही होगा आपका। 21 नंबर क्वेश्चन देखिए भी, विच सेंटेंस बिलो इज रिटन करेक्टली, कौन सा सेंटेंस है वो सही लिखा गया है? द थ्यूज इंटर द हाउस थ्रू द विंडो, चोर है वो घर में खिड़की के द्वारा प्रवेश किया।
चोरों ने खिड़की के द्वारा घर में प्रवेश किया। तो यहाँ पर क्या है अभी दूसरे सेंटेंस में इंटर्ड की स्पेलिंग रॉन्ग है। तीसरे में थीप्स नहीं आता, थ्यूज आता है। यहाँ पर थीप्स है, ये भी रॉन्ग है, क्योंकि एफ अगर कोई सिंगुलर नाउन हो ना उसके अंत में एफ हो तो प्लूरल बनाते हैं इसमें एफ को हटाते हैं, क्या लगाते हैं अभी VES लगाते हैं। तो ये थीप्स नहीं होता, थ्यूज होता है। इसमें बी ऑप्शन आपका गलत है, सी गलत है, डी गलत है, ए सही होगा, क्योंकि यहाँ पर इंटर्ड की स्पेलिंग गलत है। क्वेश्चन नंबर 22 देखो, विच वर्ड बिलो इज स्पेल्ड करेक्टली, कौन सा शब्द क्या भी त्रुटि रहित है। तो यंग, यंग माने जवान। क्वेश्चन नंबर 23 है, स्पेरो बिल्ट इट्स, अब गोरैया क्या बनाता है अभी डेन बनाता है, नेस्ट बनाता है, केज बनाता है, ब्रो बनाता है। इन द मैंगो ट्री इन द आवर गार्डन, नेस्ट घोंसला बनाता है, क्या बनाता है अभी घोंसला बनाता है आम के पेड़ में, बगीचे में। यहाँ पर डेन तो क्या होता है अभी शेर की गुफा होती है, मांद बोलते हैं जिसे। केज पिंजरा होता है, बरो क्या होता है अभी खरगोश का घर होता है। यहाँ पर नेस्ट बी ऑप्शन आपका सही होगा। तो इस नंबर क्वेश्चन देखिए भी, व्हेन राधा वोन द फर्स्ट प्राइज इन द रनिंग रेस, जब राधा ने दौड़ प्रतियोगिता में पहला प्राइज जीता, शी वाज डिलाइटेड, वह क्या थी भी खुश थी, प्राइज जीता है उसने, खुश थी। नर्वस नहीं हो सकती, मिजरेबल नहीं हो सकती, ट्रबल्ड नहीं हो सकती। हताश होता है इसका मतलब दयनीय है, इसका मतलब समस्या ग्रस्त। स्नेहा ड्रिंक ए बोतल ऑफ जूस, स्नेहा है एक बोतल पी गई जूस की। फ्रॉम द रेफ्रिजरेटर, तो फ्रीज होता है घर में ना, रेफ्रिजरेटर, उससे पानी पी लिया उसने, फ्रॉम आएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, द प्लांट विल नॉट ग्रो, पौधे नहीं उगेंगे यदि यू फॉरगेट टू वाटर इट, यदि आप पानी देना भूल गए तो। यहाँ इफ आएगा, शर्त रखी गई है, अगर आपने ये काम नहीं किया ये काम नहीं होगा। तो इसके लिए शर्त वाले वाक्यों में क्या आता है अभी कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, शर्त वाला वाक्य वहां पर इफ का प्रयोग होता है। यदि आप पौधों को पानी नहीं दोगे तो पौधे ग्रो नहीं होंगे। 27 नंबर क्वेश्चन देखिए अभी, द ट्रेन विल रीच बीकानेर स्टेशन एट 10:30 PM, 10:30 पर ट्रेन है वो बीकानेर पहुंचेगी। विच ऑफ द फ्लोइंग क्वेश्चन इज आंसर्ड बाय द सेंटेंस, क्या प्रश्न पूछोगे आप पूछोगे बीकानेर स्टेशन ट्रेन कितने बजे पहुंचती है, समय का आएगा तो वाक्य में वैन आएगा, वैन से समय पूछा जाता है, वैन विल द ट्रेन रीच बीकानेर स्टेशन, विच यहाँ पर ये नहीं आएंगे, ए ऑप्शन सी होगा। समय पूछा गया हो तो वैन से पूछा जाएगा, स्थान पूछा गया है तो वेयर आएगा। क्वेश्चन नंबर 28 देखो अभी, रीड द सेंटेंस गिवन बिलो, नीचे दिए गए वाक्य पढ़िए भी। पहला है, सिटिंग ऑन द ट्री ब्रांच एन ईगल वॉज प्रिपेयरिंग टू हंट, एक ब्रांच है पेड़ की शाखा है, उस पर एक क्या बैठा हुआ है अभी ईगल बैठा हुआ है, वो क्या कर रहा है अभी शिकार के लिए तैयारी कर रहा है। द लाइन वॉच्ड द ईगल टेक द मीट हेल्पलेसली, अब लाइन है वो ईगल को देख रहा है असहाय होकर, क्योंकि वह मीट लेके गया उससे, टेक द मीट। द लाइन वॉज एंग्री, शेर भूखा है, एंड वॉन्डरिंग इन सर्च ऑफ फूड ऑल डे, शेर भूखा था और पूरे दिन भोजन की तलाश में इधर उधर घूमता रहा। सडनली अचानक द ईगल स्वॉप डाउन, नीचे उतरा, स्वॉप डाउन होता है नीचे उतरना, एंड ग्रेब्ड होता है छीन लेना, ए पीस ऑफ मीट एंड फ्लू अवे, मीट का एक टुकड़ा छीन लिया और उड़ गया। फाइनली ही फाउंड ए पीस ऑफ मीट, अंततः उसे एक मीट का टुकड़ा मिला। सेट डाउन अंडर ए ट्री टू ईट, खाने के लिए पेड़ के नीचे बैठा। इसमें क्या है अभी सबसे पहले तो आएगा कि एक शेर था, वो सारे दिन क्या कर रहा था, पूरे दिन जंगल में घूम रहा था। 3 नंबर सेंटेंस पहले को आएगा, यहाँ में बी और सी में 3 नंबर है, ये नहीं आएंगे। फिर क्या अभी अचानक उसको एक क्या मिल गया अभी टुकड़ा मिल गया, 2 नंबर ऑप्शन या 5 नंबर ऑप्शन आएगा। और वहीं क्या अभी पेड़ की शाखा पर क्या बैठा हुआ था, ईगल बैठा हुआ था, 1 नंबर हो गया। अचानक ईगल क्या अभी नीचे
उतरा और वहां से छीन के ले गया 4 नंबर। और फिर क्या अभी लाइन शेर है वो बैठा बैठा देख रहा है कि वो तो ले गया। यहाँ पर बी ऑप्शन सही होगा आपका। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए भी, विच सेंटेंस बिलो इज पंक्चुएटेड करेक्टली। ओ नो आई फॉरगेट टू ब्रिंग माय नोटबुक टुडे। ओ नो आई फॉरगेट टू ब्रिंग माय नोटबुक टुडे। यहाँ पर क्या भी ओ एक एक्सक्लेमेटरी वर्ड है, इसके बाद में ये आएगा तो ये ए ऑप्शन इसी हो जाएगा आपका, और किसी में ओ के आगे नहीं है। अगला क्वेश्चन है, यू मस्ट हरी, तुम्हें जल्दी करनी चाहिए, अदरवाइज द बस विल लीव, बस से चली जाएगी। इसमें व्हाट डज दिस सेंटेंस डू, इसमें क्या भी एक सलाह दी गई है, इट गिव्स एन एडवाइस। फिर विद्यार्थियों आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, जो सब्सक्राइब करना। थैंक्स। आपको और पेपर भी यहाँ पर मिलेंगे।